हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लासेस। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जानेंगे कि मोशन होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली मोशन मीन्स। ठीक है, तो हम जानना शुरू करते हैं कि मोशन होता क्या है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ पिक्चर्स लाई हुई है। ठीक है, इसमें आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये देखिए कार एक ये है, दूसरी चीज यहाँ कोई बच्चा है झूले को झूल रहा है, कोई यहाँ पे क्लॉक है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ बोलने वाले हैं कि जैसे ये कार है, सपोज कर लीजिए आप कि कुछ इसकी स्पीड है चलने की, मान लीजिए 180 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर आपने सपोज कर लिया। ठीक है, अब ये बच्चे को देख रहे हैं आप, ये झूले को झूलते हुए कभी आगे कभी पीछे कर रहा, तो ये आखिर है क्या? जो ये सब चीजें देख रहे हो आप, इसको हम बोलते क्या है? तो यही चीज जो बेटा हो रही है, हमें इसी बात को डिफाइन करना, इस चैप्टर में जानना है इनको इन डेप्थ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। ठीक, तो हम मोशन को बोलेंगे क्या? देखिए, मोशन से सेंस ये होता है कि मोशन का मतलब होता है कि चेंज इट्स पोजीशन। ठीक, मोशन मींस होता है अपने पोजीशन में चेंज करना। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि वो अपने पोजीशन में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, एज एन एग्जांपल जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉट बना लिया, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं इसके पास था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मैं कुछ दूरी पे आ जाता हूँ इससे, समझ लीजिए मैं यहाँ गया। तो मैं अभी जब इसके पास था तो मेरी पोजीशन कुछ थी, इसके पास में था, बट मैंने अपनी पोजीशन में क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में चेंजेस कर लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, इस दौरान मोशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो मोशन होता है बेटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, तो जो मोशन है हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे? देखिए, बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन भी साथ में लाया हूं मैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो मोशन मीन्स चेंज इट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपने यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वर्ड देखा और दूसरा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देखा। अभी अभी हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो क्या करता है, अपने पोजीशन में चेंजेस करता है। मतलब हम मोशन को डिफाइन करेंगे कैसे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है तो मींस मोशन में है। मींस अब हम मोशन में है तो हम उसके पोजीशन में चेंज को बताएंगे कैसे? उसके लिए तो कुछ हमें फिक्स पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए आप, ये बात बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो वही फिक्स पॉइंट जो होता है हमारा क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम, या हम उसी को रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं कि जहां से हम ऑब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं, वही चीज हमारा क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्री बना दिया। क्या बना दिया? ट्री। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक कार रख दी मैंने। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए कुछ टाइम हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, एम का टाइम हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें, आफ्टर सम टाइम मैं आके देखता हूँ कुछ टाइम बाद। ठीक है, मैंने बोला क्या कि मोशन क्या होता है, अभी भी आपने डेफिनेशन में देखा, बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो ऑल्सो है, क्योंकि टाइम तो स्टॉप होता नहीं हो, कभी रुकता तो नहीं हो, कंटिन्यू चेंज होता रहता है कि नहीं रहता है? मींस कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हम तब बोलते हैं जब वो अपने पोजीशन में चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम। इस बात को इससे समझिए एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे हमने एक पेड़ बनाया हुआ है कि नहीं बनाया बेटा? ठीक है, इसके पास हमने एक कार को रखी है बना के, बोल रहा हूँ कि टाइम 9 AM हो रहा है। आफ्टर सम टाइम मैं आता हूँ 9:05 पे। ठीक है, फिर मैं इसी चीज को समझाने के लिए एक फिगर दूसरा यहाँ से बना ले रहा हूँ। ठीक है, रिलेट करने के लिए। ठीक है, अब मैं 9:05 पे आया। ठीक है, 9:05 पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 9:05 पे पहुंचा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अब ये कार जो है अपने पोजीशन में, पहले तो यहाँ थी ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस प्लांट से इसी के जस्ट नीचे बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ नहीं, थोड़ी दूरी पे बनाते हैं। तो अब आप इस पिक्चर को देख के इमेजिन करिए कि पहले क्या था, कार हमारा पेड़ के पास था, बट अब क्या है, कार थोड़ी सी दूरी पे आ गया। मतलब इसने क्या कर लिया, अपने पोजीशन में चेंज कर लिया। अब कहां से किया? अभी तक हम कहां बता रहे थे कि पेड़ के पास हमारा कार खड़ा था, हम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? मतलब ये हमारा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। पेड़ तो हमारा जो है यहाँ पे ट्री, वो तो स्टेशनरी है, वो तो मूव नहीं कर रहा। मूव कौन करेगा यहाँ पे? कार करेगा कि नहीं करेगा? अगर इसने पोजीशन में अपने चेंज कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
एंड टाइम। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कार है किस में आ गया बेटा, उसने क्या किया, मोशन परफॉर्म किया, मतलब उसने यहाँ पे मोशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो। कहाँ खड़े हो, बस स्टॉप पे। ठीक, अब ये समझ लीजिए कि एक बस स्टॉप है। ठीक है, ये बस स्टॉप है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस रुकने वाली है। तो सपोज करिए कि आपने देखा कि एक बस थी, पहले यहाँ थी। ठीक है, चलते हुए आ रही थी बस स्टॉप के पास, यहाँ आई, रुकी, फिर आगे चली गई। तो आपने ऑब्जर्व किया कि बस तो आ रही थी, उसने वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन में चेंज करी थी। आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे थे, एक फिक्स पॉइंट क्या था आपका, आप बस स्टॉप पे खड़े थे, आप वहीं से इस चीज को मेजर कर रहे थे। मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बस है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन में है, क्योंकि वो अपने पोजीशन में चेंज कर रहा। हमने एक फिक्स पॉइंट से उसकी पोजीशंस को हम देख रहे थे, बार बार बता रहे हैं कि हम बस स्टॉप से देख रहे हैं कि बस जो है बेटा वो मूव करके इस प्लेस से कभी यहाँ आया, फिर बस स्टॉप पे आया, फिर इससे आगे चला है। तो हम बोल रहे हैं कि बस जो है बेटा वो मोशन कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यही चीज है बेटा मोशन। ठीक है, मीन्स मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मोशन वही होता है बेटा, मोशन मीन्स मूवमेंट होती है। दूसरी चीज, मूवमेंट कैसा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट तो करे और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करे और टाइम में भी चेंजेस हो। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा मोशन कहलाने वाला। मीन्स an object is said to be in motion if its change, means वो अपने पोजीशन में चेंज करे with respect to stationary object and time। दूसरी डेफिनेशन भी यही शो करती है बेटा। ठीक है, इस पे जो रेफरेंस पॉइंट वर्ड लिखा है, अब इसको जानने की बारी, बट इससे पहले हम थोड़ा सा रेस्ट को जान लेते हैं, फिर इस बात को और आपको इन डिटेल समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज जाने जो में वो रेस्ट है। तो देखिए कोई भी चीज होती है वो दो ही स्टेट में होती है, या तो रेस्ट में होती है या फिर मोशन में होती है। ठीक है, तो हमने अभी अभी मोशन को बोला कि कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको मोशन में तब कहते हैं जब वो क्या करता है, अपने पोजीशन में चेंजेस करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम आल्सो। बोला था कि नहीं बोला था। इसी चीज को हमें रेस्ट पे भी अप्लाई करना, मींस हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो इस इमेज में आप जैसा देख रहे हैं कि एक पिक्चर्स हमने लगा रखा है। यहाँ पे एक कार खड़ी है, बहुत लंबे समय से है। सपोज कर लीजिए ये बहुत लंबे समय से खड़ी है, यहाँ पे ये खड़ी है। अब अगली चीज देखिए कि इसने अपने पोजीशन में मान लीजिए चेंज नहीं किया, काफी लंबे टाइम से यही की यही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट में। ठीक है, अगली चीज अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, ये तो आप जस्ट इमेजिन करिए। ठीक है, अगली बात यहाँ बोल रहा हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप ना थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सम स्टेशनरी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस बात को समझिए कि एक एग्जांपल के थ्रू, वही ट्री वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको रिलेट करना आसान हो, क्योंकि मोशन भी वही लिया था हमने। ठीक है, तो चलिए इस बात को करते हैं। देखिए हमने एक ट्री बनाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार रख दिया, फिर से हमने कार को। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आते हैं, जो भी टाइम मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, फिर से 9 लिख देते हैं हम। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम 9:05 पे आते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी चीज को मैं जस्ट नीचे बना ले रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्री बना दिया फिर से हमने। ठीक है, अब यहाँ पे वही कार यहीं पे है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि पहले भी ये यहीं पे थी। देखिए अब ये क्या करा कि 9:05 हो गया इस केस में। ठीक है, तो हम बोल क्या रहे हैं कि देखिए बेटा यहाँ पे हमने पहले एक ट्री बनाई थी, बोला इस ट्री से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास एक ऑब्जेक्ट को रखा हमने। अब हम आफ्टर सम टाइम बाद आके देखते हैं कि ये तब भी ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा जो बॉडी है ये यहीं की यहीं है, मतलब इसने कोई मूवमेंट नहीं किया, इसने अपने पोजीशन में चेंज नहीं किया। सिंपली हम बोल सकते हैं इस बात को यहाँ पे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम आल्सो, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किस में होता है बेटा, हमारा रेस्ट में होगा। ठीक है, मींस इस बात को एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। ठीक है, यहाँ पे हमें आपका सपोजली घर है। ठीक है, ठीक, ये घर है, यहाँ पे आपने कार रख रखी है और इसी कार वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो अभी देखिए कुछ टाइम हो रहा होगा, सपोज करिए आफ्टर सम टाइम भी आप आके नोटिस करो तो ये चीज यहीं की यहीं रहे, इसने अपने पोजीशन में अगर ये चेंज ना करे तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में होगा, हमारा रेस्ट में होगा। सपोज दैट कि जैसे मेरा ये पेन है। ठीक है,
मैंने इसको यहाँ लिया हुआ, मैं यहीं रख के चला जाता हूँ। अभी मैं देख लिया टाइम जो भी हो रहा हूँ, ठीक है, मैं आफ्टर सम टाइम बाद आके देखता हूँ कि ये मेरा जो पेन होगा, मैं देखूँ कि ये पोजीशन में अपने चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा पेन है बेटा ये किस में है, रेस्ट में है। बात समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, मींस जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पोजीशन में चेंज नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वर्ड है जो ये हम ऐड कर ले इसमें तो और ज्यादा क्लियर होगी बात, ठीक है। मींस हम बोलेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में होगा, हमारा रेस्ट में होगा। जैसे क्या होता है, किस बात को और आप अच्छे से समझ सकते हो, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो कि जैसे आपने अपने घर पे कोई भी चीज होगी, ठीक है, या आपने कोई भी चीज देखी होगी, ठीक है, घर पे कोई भी सामान आपने यहाँ से वहां रखा होगा, ठीक है, अगर आपने कोई काम करने के बाद उसको उठा के एक जगह रख दिया, ठीक है, तो आप उसको देखते हो, आफ्टर सम टाइम भी आके देखते हो, अगर उसको कोई इधर से उधर नहीं करता तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहीं का वहीं पड़ा रहता है कि नहीं रहता है। एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप अपनी बाइक की की ले लो, ठीक है, ठीक, तो आप उसको घर पे लाके रख देते हो जहां पे हैंग करके, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, टाइम तो चेंज होता रहता है, क्या वो की अपनी पोजीशन में चेंजेस करता है, नहीं बेटा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो की है हमारी बाइक की वो किस में होगी बेटा, रेस्ट में होगा। ये बात आपको समझ में है? तो रेस्ट वही चीज होता है, रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इसी तरीके से बताते हैं कि जब वो अपने पोजीशन में चेंज ना करे with respect to some stationary object and time also, means ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज नहीं करेगा तो हम उसको बोलने वाले हैं क्या, वो रेस्ट में है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो ये चीज हो गया हमारा रेस्ट और मोशन। मीन्स कोई भी चीजें होती है वो दो ही स्टेट पे हो सकती है, या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो आपने मोशन को भी डिफाइन जान लिया और रेस्ट को भी जान लिया। अब हम अगली चीज जानेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो लिखा हुआ है ये क्या होता है बेटा। रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी तो हमें जानना पड़ेगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताते हैं तो कहाँ से बताते हैं कि उसकी पोजीशन में चेंज बता रहे हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोला था, ठीक है, ठीक है। अभी हम रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं अच्छे से, ठीक है। इस बात को समझिए कि जैसे ये हाउस है, ठीक है कि नहीं है। आप सपोज कर लीजिए कि एक कार इधर चल रही है, ठीक है, इधर टुवर्ड्स इस साइड मूव कर रही है, तो क्या करे, इस घर से इस कार की कुछ पोजीशन है, कुछ डिस्टेंस है, बता रहे हैं, मतलब कुछ दूरी पे। अब ये चल के सपोज करिए कि यहाँ पे इस साइड आ गई कार, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गई, अब इसकी पोजीशन क्या है, ये है। तो देखिए हम घर से इस कार की पोजीशन को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट है कि नहीं हमारा, ये हाउस है जो, इसी से हम इस कार की पोजीशंस को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, हाउस जो होगा इस केस में हमारा इस रेफरेंस पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का ये डेफिनेशन देखते हैं। बोला जा रहा है आपसे क्या कि देखिए, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द चेंज इन पोजीशन ऑफ इज ऑब्जर्व होता है। मीन्स क्या होता है कि ये पॉइंट होता है जहां से जब मोशन होता है, ऑब्जेक्ट करता है मोशन, तो हम उसके चेंज में पोजीशन को जो मेजर करना है हमें, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। एक पॉइंट होगा, हम वहां से ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन फिक्स पॉइंट होगा, वहां से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे और बताएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से क्या है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा फिक्स पॉइंट, यही क्या कहलाएगा, उस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट होने वाला है, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि मैंने बोला कि ये डॉट है, अभी मैं इसके पास हूँ, अब मैं यहाँ आ गया, ठीक है, पहले मेरी पोजीशन यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने कुछ मूवमेंट किए कि नहीं किए, अब मेरी पोजीशन यहाँ से यहाँ आप बता रहे हो। ये जो फिक्स पॉइंट था डॉट, यहीं से बता रहे हो, पहले भी बता रहे थे यहीं से, अब भी यहीं से बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट क्या कहलाने वाली है बेटा, इस केस में रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज इस बात को और एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए, ठीक है। सपोज करिए एक बस स्टॉप है, आप बस स्टॉप पे खड़े हो और बस स्टॉप से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई बस आ रही है, जा रही है, आप उसको देख रहे हो काफी टाइम, ठीक है। समझ लीजिए कि ये बस स्टॉप है, क्या है, बस स्टॉप ले लीजिए। अभी कुछ और भी एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। एक बस स्टॉप है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ठीक, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपने देखा कि एक बस है, जो एक बस है, ठीक है, वो इधर से चलते हुए इस साइड आ रही, बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही, उधर पीछे से आ रही चलते हुए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि बस स्टॉप वाले इधर आई, बस चल के बस स्टॉप पे आया, उसके बाद ये बस फिर कंटिन्यू आगे चला गया मोशन करते हुए ना। तो आप क्या कर रहे थे कि आप यही बस स्टॉप से इस ऑब्जेक्ट के जो बस थी इसकी
पोजीशन को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। तो इस केस में जो बस स्टॉप हो जाएगा बेटा हमारा क्या हो जाने वाला है, रेफरेंस पॉइंट होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? रेफरेंस पॉइंट वो एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना, चेंज इन पोजीशन, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब देख के बताते हैं। ठीक है, तो यही बस थी, मैं बोला अभ्यास है, बस इधर से चल के इधर आ गई थी। ठीक है, तो बस स्टॉप पे पहले इधर थी, बस स्टॉप से आप यहाँ से देख रहे थे, फिर आप देख रहे हो कि बस इधर आ गई, तो आप इसके पोजीशन में चेंज को देख रहे हो, एक फिक्स पॉइंट है कि नहीं बेटा, यहीं से आप देख रहे हो। इस केस में ये क्या होने वाला है आपके लिए, रेफरेंस पॉइंट होने वाला है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि जब हमने मोशन जान लिया, रेस्ट जान लिया, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन कर लिया, इन सबको अच्छे से सीख लिया, तब अगला टॉपिक जो होता है हमारा मोशन के बारे में जानते हुए, वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं गति के प्रकार। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? गति के प्रकार। तो जिसमें सबसे पहला होता है बेटा हमारा लीनियर मोशन, कौन सा है, और दूसरा सर्कुलर, और तीसरा रोटेशनल, और चौथा वाइब्रेटरी मोशन है बेटा। ठीक है, तो चलिए बारी के बारी एक एक को जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, आपने देख रहे हो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये स्ट्रेट पाथ पे कार चल रही है। दूसरी चीज, ये अर्थ है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, एक पेंडुलम है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, और एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ने की कोशिश कर दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख रहे हो। तो अभी इनको मैं बताता हूँ कि कौन से किस चीज के एग्जांपल होंगे, अभी प्रॉपर इन डेप्थ इन चीज को जानने वाला। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हो ना, मोशन लिखा है, मतलब ये हमने कहीं कोई पोजीशन में चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल अभी आप एक चीज को और सीखोगे इसके बाद, रेस्ट ऑफ मोशन का रिलेशन, तो उसमें और भी ज्यादा आपको चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मोशन को जान लेते हैं, क्या होता है लीनियर मोशन। ठीक है, ठीक, तो लीनियर मोशन आखिर होता क्या है, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो जो लीनियर मोशन हमने लिखा था सबसे पहला अपना, क्या लिखा था, लीनियर मोशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है, जैसे आप सपोज करो, ठीक है, मैं हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसका डेफिनेशन एक बार पहले रिलेट करो। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बॉडी आप बोल सकते हो, ठीक है, जब वो अपने पोजीशन क्या करता है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे, या फिर कर्व पाथ पे मूव करता है बेटा, मतलब स्ट्रेट या कर्व। ठीक है, स्ट्रेट ये हो गई और कर्व ये हो गई। ऐसे मोशन जब दोनों मोशन या तो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर लाइन पे मूव करेगा, या अगली बात कर्व पाथ के अराउंड मूव करेगा, मोशन करेगा, अपनी पोजीशन में चेंजेस लेगा, तो हम उसे क्या बोलने वाला है, ऑब्जेक्ट हमारा किस टाइप का मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो लीनियर मोशन जो होता है ना, बेसिकली टू टाइप का होता है। ठीक है, सामान्यतः दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, आइए जानते हैं। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा, ठीक है, पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा होता है कर्वलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर क्या होता है और कर्वलिनियर क्या होता है, आइए उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, और अगली बात है हमारा कर्वलिनियर है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है बेटा, इस बात को ऐसे एग्जांपल ऐसे समझो कि जैसे मेरा ये पेन है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दूं, तो एक सीधे से स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हुए नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो इस टाइप का जब मोशन होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता रहे, अपने मोशन करे, अपने पोजीशन में चेंज करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दूसरी चीज कर्वलिनियर क्या होगा, यही पेन था ना मेरा, अब मैं इसको क्या करूँ, ऐसे फेंक दूं, ठीक है, तो क्या करेगा, जब मैं इसको फेंकूंगा, ठीक है, तो एक कर्व पाथ को ट्रेवल करेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि जैसे आप क्रिकेट बॉल खेलते हो ना, तो उसमें जब फील्डर बॉल को फेंकता है ऊपर से, तो बॉल क्या करती है, थोड़ी सी कर्व पाथ को फॉलो करते हुए जाती है कि नहीं जाती है। तो जो ये वाला पाथ फॉलो कर रही है ऑब्जेक्ट मोशन में, इसे हम बोलने वाले हैं कर्वलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई ना, यही बात है। ठीक है, दूसरे जो मोशन के टाइप्स होते हैं बेटा हमारा, वो होता है, ठीक, तो वो अब हमने जान लिया कि लीनियर मोशन होता क्या। तो चलिए इस बात को एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन को। हमने क्या बोला कि लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तब होता है जब वो क्या करे, या तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, या दूसरी चीज कर्व पाथ पे मूव करता है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हमने फर्दर लीनियर मोशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो रेक्टिलिनियर बोला था और दूसरा कर्वलिनियर बोला था।
रेक्टिलिनियर में हमने क्या बोला बेटा आपसे कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करता है मींस अपने पोजीशन में चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। वाई जब ऑब्जेक्ट क्या करे कि कर्व पाथ पे मूव करे तो क्या करेगा, कर्व लीनियर मोशन करेगा। एज एन एग्जांपल मैंने बोला था किसी पेन को ड्रॉप करते हैं, जब ये सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या कर रहा, ये हमारा कौन सा मोशन कर रहा, रेक्टिलिनियर कर रहा। वाई ठीक है, जबकि हम इसी पेन को फेंके, जब ये थोड़ा सा कर्व को पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे जब फेंकेंगे ऊपर की तरफ करेगा कि नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे जब कर्व पाथ पे मूव करेगा तो ये कर्व लीनियर कर रहा। इसी एग्जांपल को बॉल के थ्रू भी हमने समझा था कि जब फील्डर बॉल को फेंकता है तो क्या करता है, बॉल थोड़ी सी कर्व पाथ को फॉलो करती है ना, तो ऐसा मोशन कहलाता है हमारा कर्व लीनियर मोशन। ठीक है, तो जो दूसरा अब हमें मोशन का टाइप पढ़ना है, ये तो हमारा लीनियर था, उसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब जो दूसरा मोशन है वो हमारा होने वाला है सर्कुलर मोशन। इस बात को ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर्कुलर मोशन जो सेकंड है हमारा। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो होता है बेटा, ठीक है, अब जैसे क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट होता है जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। एज एन एग्जांपल जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं अब इसको ऐसे ऐसे मूव करने लगूं, ठीक है, तो एक पाथ मैंने फॉलो किया सर्कल जैसा, ठीक है, तो ये मोशन क्या कहलाने वाला, एक ट्रैक पे फॉलो किया ना हमने, तो ये मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज करो कि एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सर्कल जैसा पाथ। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक। अब कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए इसी पाथ पे क्या कर रहा है, दौड़ना शुरू करता है, रनिंग करना स्टार्ट करता है, तो दौड़ने लगेगा, ऐसे ऐसे गोला गोला सा दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, दौड़ रहा है ना बेटा। तो जब ऐसे पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ता है ना, तो इस टाइप के जब इस सर्कुलर पाथ पे चलते हुए अपनी पोजीशन में चेंज करा, मतलब जो दौड़ेगा बच्चा तो उसकी पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज आएगा। तो ये चीज इस टाइप की जो मोशन होती है बेटा वो हमारी कहलाने वाली है सर्कुलर मोशन। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आपको? मींस सर्कुलर मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है बेटा तो क्या कहलाएगा हमारा, सर्कुलर मोशन। जैसे मेरा ये हैंड है, देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, एक सर्कुलर पाथ बना लिया। अब मान लीजिए मेरे हाथ ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा, देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है, तो ये चीज कहलाने वाली हमारी सर्कुलर मोशन। दूसरी चीज है इसके बाद, अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, तीसरी टाइप जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखिए जानते हैं, जो रोटेशनल मोशन होता है ना, कि जैसे मैं यही खड़ा था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि बेटा मैं एक ऐसे ऐसे गोले से पाथ पे चल रहा हूँ, तो मैंने जो मोशन किया ये हो जाएगा सर्कुलर। वाई जब मैं एक फिक्स पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं और इसी पे गोला गोला घूमने लगूं इसी के अराउंड ऐसे ऐसे, ठीक है, या तो आप समझ लो इस टाइप का जो मेरा मोशन था ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन। आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो आप क्या करोगे कि सपोज करो आपने फैन को देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, फैन के घूमता है कि नहीं घूमता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमता है ना, फटाफट 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 घूमता रहता है, तो जो मोशन होगा रोटेशनल मोशन होता है। आपने दूसरा टॉप को देखा होगा, लट्टू जिसको बोलते हो घूमते हुए, जब हम उसको खेलते हुए नचाते हैं तो क्या होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट पे खड़ के अपनी एक्सिस पे क्या करता है, गोला 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 घूमने लगता है, घूमता है नहीं घूमता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बेटा वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन। एज एन एग्जाम्पल अभी मैंने इमेज कुछ लगाए हुए थे, ठीक है, उसमें ये दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमारा अर्थ है ना, आप जानते हो कि अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है उसी के पे क्या करती है, रोटेट करती है अराउंड, उसी पे करती है फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो इस टाइप का जो मोशन होगा बेटा हमारा वो रोटेशनल मोशन होने वाला है। वाइल जो मैंने बोला था कि बच्चा है सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ेगा, वो क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन ना, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। और स्ट्रेट लाइन वाले मोशन, ये जो लीनियर मोशन हमने बोला था, ठीक है, हमने क्या बोला था, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रेट पाथ या कर्व पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो देखिए कि स्ट्रेट पाथ पे कार चलती हुई जा रही है, आगे की तरफ जा रही है नहीं जा रही, तो हम बोल देंगे कि कार क्या कर रही है, हमारी लीनियर मोशन कर रही है। बात समझे कि नहीं समझे? अगली बात है कि रोटेटरी मोशन होता क्या। रोटेटरी मोशन वो होता है बेटा, जैसे आपने किसी पेंडुलम को देखा है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी के आगे पीछे मोशन होती है, मींस टू एंड फ्रो वाली मोशन। एक फिक्स पॉइंट रहेगा, उसी के आगे पीछे होगा, मतलब इस टाइप का जो मोशन होता है हम बोलते हैं एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसी के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, ये जो मोशन हो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, रोटेटरी, सॉरी माफ करिएगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। ठीक है, जैसे पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट पे आप
पाइवोटेड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा कि कभी आगे जा रहा है इधर, कभी क्या कर रहा पीछे आ रहा। तो ये देखिए इसी के अराउंड क्या आगे पीछे, इसी पॉइंट फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मोशन हो रही है ना। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, टाइप्स ऑफ मोशन बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब अगले टॉपिक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक होता है बेटा, अब हमें एक बात और जाननी है कि जो मोशन है और रेस्ट है, हमने बोला ना आप कभी कभी कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो कि जैसे क्या होता है, आप जैसे सपोज करो कि आप बस में बैठे हो, किस में बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है। अब आप बस में बैठे हो, आपके दो फ्रेंड, आप बैठे हो, आपका फ्रेंड बैठा है, मान लीजिए आप हो और ये आपका फ्रेंड है ए और बी। अभी कुछ नेम लेके भी इस बात को समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बस में बैठे थे, बाहर कोई पर्सन है। अब आप बस में बैठते हो, आप क्या रियलाइज करते हो कि आपके आसपास जो लोग भी बस में बैठे हैं, सारे पैसेंजर्स है, आप स्कूल में जब बच्चे जाते स्कूल बस में समझ लो, सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब क्या है, रेस्ट में नजर आते हैं। मतलब आपका दोस्त आपको रेस्ट में नजर आता है और उसी टाइम पे एक बाहर पर्सन खड़ा है, पेड़ है समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो जो आप देखते हो रोड साइड पे बाहर पेड़ है, वो आपको क्या लगता है कि आप पेड़ क्या करा, मूव करा, जैसे बस कंटिन्यू समझ लीजिए आगे की डायरेक्शन में बढ़ती आ रही है, ठीक है। तो क्या लगता है कि जैसे पेड़ क्या कर रहे हैं, सारे मूव कर रहे हैं, आप तो बस बैठे हुए, ठीक है। ये रियलाइज होता है ना। तो ये चीज होता क्या है मोशन में, ठीक है, इसको बोलते क्या है, इसी बात को हमें समझना है, ठीक है बेटा। तो आइए इस चीज को एकदम अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमने बोला कि बस में बैठे हुए थे दो लोग हैं, एक है मान लीजिए अनिकेत है, दूसरा पर्सन उसका कुछ नेम ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, ठीक है, वी बना दीजिए, क्या बना दीजिए, वी, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लीजिए, वैभव को कर लीजिए, ठीक है। अब अनिकेत और वैभव है, अब ये क्या कर रहे बेटा, अब देखो अनिकेत देख रहा है वैभव को बस में कि ये भी मेरे साथ बैठा है, ये तो रेस्ट में है, बट उन्होंने ये चीज नहीं देखी, लेकिन बस किस में थी, मोशन में थी। अब ये किसको पता चल रहा है, जो बाहर एक पर्सन पेड़ के पास खड़ा है उसको रियलाइज देख रहा है कि ये जो बस है कंटिन्यू फर्दर मूव कर रही है और इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं सारे, वो भी बस के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट जो अंदर अनिकेत और वैभव बैठे हैं, अनिकेत के रिस्पेक्ट में क्या है, वैभव तो रेस्ट में था अंदर, ठीक है, बट बाहर देख रहा है जब वो, तो उसको लग रहा है कि जो पर्सन खड़ा है पेड़ के पास और ये पेड़ ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर, इस चीज को रिलेट करने की कोशिश करो आप। इस चीज को एक और एग्जांपल से ऐसे समझो कि जैसे आप प्लेनेट के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो आप सपोज करो कि ये आपका घर है, क्या है, आपका हाउस है, ठीक है। ये आपके फ्रेंड का हाउस है, किसका हाउस है, फ्रेंड का हाउस है, यहाँ पे बना लीजिए एक हाउस, ठीक है। अरे हम किस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे है, हमारा घर तो है कि नहीं है बेटा। अब बाहर एक कोई मान लीजिए आउट ऑफ स्पेस में जाके दूसरा सा कोई मान लीजिए मून है यहाँ पे, ठीक है। अब हम जानते हैं अर्थ क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और सन के अराउंड क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा, इस बात को बोलते हैं ना। तो अब इसी बात को मैं रिलेट करना, जब हम हमारा घर था, हम पड़ोसी का अपने फ्रेंड का घर देख रहे हो आप, आपको क्या दिख रहा है कि उसका घर किस में है, रेस्ट में है। मतलब आपने यही चीज देखी रेस्ट में थी, बट कोई पर्सन होगा बाहर है, अब यहाँ पे है, ठीक है। अब वो जब यहाँ से चीजों को देख रहा है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या लग रहा है कि ये भी जो घर है सारे वो मोशन करे। मतलब ये चीज हो गई कि कोई चीज अगर एक पर्सन के लिए रेस्ट में है तो वही चीज दूसरे पर्सन के लिए किस में होगी बेटा, मोशन में होने वाली है, ठीक है। मतलब ये क्या चीज है जो हमने बोल दिया अभी कि एक चीज किसी पर्सन के लिए रेस्ट में है तो वही चीज दूसरे पर्सन के लिए क्या हो सकती है, मोशन में होती है। इसी बात को हम बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव होते हैं। मतलब इनमें एक रिलेशन होता है, रेस्ट रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट होता है, ठीक है बेटा। तो हम बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये बात समझ में आई। मींस कोई भी एक चीज है जो एक पर्सन के लिए रेस्ट में है, वही चीज दूसरे पर्सन के लिए किस में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए एक और एग्जांपल से इसको और मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बात को और अच्छे से समझाते हैं कि मोशन और रेस्ट कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए फटाफट इस बात को भी जानते हैं। फिर से बस स्टॉप को ही बनाते हैं। इस बार एक पर्सन को हम लोग खड़े कर देंगे, उसका कुछ नेम दे देंगे, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि ये बस है, क्या है, बस है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ए और बी, अब की बात ए और बी पर्सन का नेम लेते हैं, ठीक है। तीसरा पर्सन है, बस स्टॉप है यहाँ पे, वो यहीं पे खड़ा है, ठीक है, उसका नेम है सी। अब सी देख रहा है
कि जो बस है कंटिन्यू इधर मूव करते हुए जा रही है, तो जो ए और बी है बस में बैठे हुए, ए को लग रहा है कि बी मेरे साथ क्या है, रेस्ट में है, बट जो बाहर पर्सन सी खड़ा है वो देख रहा है बस तो लेकिन कंटिन्यू मूव कर रही है, आज टुवर्ड बस स्टॉप आ रही है। अब इस पे जो पैसेंजर्स बैठे हुए ए और बी है, ये भी इसको किस में लग रहा है बेटा, मोशन में लग रहा है, क्योंकि ये लग रहा है इसे कि ये भी मोशन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हो रहा है। अब यही चीज है, अब हम इसमें लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में क्या है, बी हमारा रेस्ट में है वाइल, ठीक है। अब दूसरी चीज हम बोलेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ए भी हमारा रेस्ट में है, ठीक है, बट ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, सी क्या कर रहा है, हमारा मोशन कर रहा, और सी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा कि बस भी मूव कर रही है और ए और बी भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब वही चीज हो गई कि एक चीज किसी पर्सन के लिए अगर रेस्ट में है तो वही चीज दूसरे पर्सन के लिए किस में हो सकती है, मोशन में। ये चीज जो होता है बेटा, ये रिलेशन मिल रहा है, इसी को बोलते हैं कि रेस्ट, रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन ये शो करता है। मतलब मोशन और रेस्ट जो होते हैं बेटा रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इस बात को एक और एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि आपने ट्रेन से भी कभी ट्रेवल किया होगा, तो आप जब ट्रेन में होते हो, ठीक है, तो जब आप प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरती है, जाती है, तो आपको क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म चला गया, और प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा रहता है पर्सन उसको लगता है प्लेटफॉर्म पे, तो उसको लगता है कि ट्रेन चली गई। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो रही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक चीज अगले को रेस्ट में लग रही है, वही चीज दूसरे को क्या लग रही है, मोशन में हो रही नहीं रही, ये चीज रिलेट करना है आपको, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट जो होते हैं बेटा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब ये रिलेटिव होते हैं, ठीक है बेटा, इस बात को आप समझ गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना बेटा, तो हम सारी चीजों को क्या करते हैं कि बताते हैं कितने अमाउंट में ये है, चीजें बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वास्तव में होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा ना, ठीक है, ये देखिए पॉइंट लिख दिया गया है यहाँ क्वांटिटी होगी, ठीक है, ठीक। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, हम बोलेंगे इसको बोलते हैं भौतिक राशियां, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भौतिक राशियां लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो भौतिक राशियां इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो ये भौतिक राशियां होती है, होती क्या है, इनके बारे में हमें जानना है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है ये जानना है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं कि भौतिक राशि होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है बेटा, ठीक है। तो भौतिक राशि को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, हम इसको बोलते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर पाते हैं। क्या बोला मैंने बेटा, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मींस दोस क्वांटिटीज which can be measured are called, हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। बात समझे, मींस भौतिक वह राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। बात समझ में आई आपको। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमारी टू टाइप्स की होती है, एक तो होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे आप कभी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आप कभी बाहर जाते हो घर से, ठीक है, आपको घर पे किसी ने बोला कि आप जाओ 5 kg शुगर लेके आओ, तो आपने यहाँ पे 5 kg लिखा, बोलो, ठीक है। तो 5 क्या है, जस्ट नंबर है, और केजी क्या है, यहाँ पे यूनिट है कि नहीं। ये चीज क्या है, हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या बेटा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर हम बोल दे आपको कि आप इस पे फोर्स लगाओ किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अपनी तरफ पुल करो या पुश करने को कहा जाए कुछ भी चीजों को, आप क्या करोगे, उसको पुल करोगे या पुश करोगे, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा कि पुल करो या पुश करो, आप तुरंत इमीडिएट उससे कहने वाले हो किधर करना है, बताओ जरा हमें कि हम किस डायरेक्शन में पुश करें या किस डायरेक्शन में पुल करें, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो यही चीज जो होती है बेटा, ठीक है, जब आप उसमें क्या करते हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता देते हो, डायरेक्शन को भी ऐड करते हो, ठीक है, तो वो चीज हमारी आने लगती है इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में। मींस स्केलर क्वांटिटी को हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शायद अदिश राशि बोलते हैं और इसको सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से क्या सेंस है, जस्ट अ नंबर। जैसे आपसे कहा जाता है 5 kg शुगर लाओ या राइस लाओ, तो आपको ये नहीं कहा जाता कि बेटा आप 5 kg शुगर नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आओ, 5 kg शुगर साउथ डायरेक्शन में लेके आओ।
ठीक है, आपसे कभी कोई टाइम पूछता है तो कहता है बताओ टाइम कितने नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है कितने साउथ पे, ये भी चीज नहीं होती। मींस मैग्नीट्यूड जब जहां सिर्फ होगा प्रेजेंट, मींस स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसके आप एग्जांपल्स को लिखना चाहो तो आप बता सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, मास को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, किसी चीज का मास है आप उसको बोल रहे हो कितना केजी लाओ, ठीक है, आपने उसमें कहीं पे डायरेक्शन की बातें मेंशन नहीं की। दूसरी बात, टाइम को भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस को भी लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। अभी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से डिफरेंस पढ़ोगे, ठीक है, अगले क्लासेस में। आज की क्लास में तो इतनी चीजें होने वाली, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। एज एन एग्जांपल, आप सपोज करो कि आपने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आप इस पे इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स लगा रहे हो, एक डायरेक्शन भी आपने डिफाइन कर लिया, 5 न्यूटन तुम्हारा मैग्नीट्यूड था, बट आपने बता दिया कि हम इस डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, बोल रहे हो, ये चीज क्या हो जाती है, देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात आ गई, आप इस डायरेक्शन से कर रहे हो ना, तो यही चीज हमारी कहलाती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। मींस वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बातें होती है, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को बताना होगा तो हम बोलेंगे वह राशियां, ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हिंदी में हम शायद बोलते हैं सदिश राशियां बोलते हैं, ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना आप, ठीक। तो इसके एग्जांपल्स आप लिखना चाहोगे, ठीक है, आप फोर्स लिख सकते हो, सबसे पहले हमने फोर्स ही लिया है। दूसरा आप वेलोसिटी को भी लिख सकते हो, अभी आप इस बात को और अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है, ठीक, तो वेलोसिटी हो गई। फिर एक्सीलरेशन को भी लिख सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल होंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो बस आप इस बात को जानते रहिए क्योंकि आपको फिजिक्स में बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। आप बड़े क्लासेस में पढ़ने वाले हो कि आप आगे भी इसको पढ़ोगे, ठीक है, कि इसको लिखने के लिए सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपको MKS, CGS, FPS और साथ में SI सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है आज का, ठीक है, वो होगा डिस्टेंस। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस। इस बात को मैं समझा देते हैं आपको अच्छे से, फिर कल इसको फिर से यहीं से इस चीज को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि डिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो डिस्टेंस होता है बेटा, हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस, क्या लिखा, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा दूरी, क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। तो दूरी हो गई है हमारी। अब दूरी को बताते कैसे, डिफाइंड कैसे करते, दूरी होता क्या है, इस बात को समझना है। समझिए कि आपका घर है, ठीक है, क्या है, हाउस है आपका, ठीक है, या होम बोल लो, ठीक है, ये आपका होम है, ठीक है। अब आपके होम से एक पार्क है, घर के पास में कुछ दूरी पे पार्क है, मान लीजिए पार्क है, क्या है, पार्क। अब आप यहाँ पे तो घूमने जाते ही हो घर के पास वाले पार्क में। अब पार्क जाने के भी घर के पास से कई सारे रास्ते होते हैं, कभी कहते हो आज इस गली से चलते हैं, आज उस गली से चलेंगे, जिस दिन लेट होता है सोचते हो कि एकदम शॉर्टकट वाले से चले जाए, मतलब आप अलग अलग वेज को ट्राई करते हो, ठीक है, जाने के लिए। तो देखो क्या होता है डिस्टेंस बेटा, कि जैसे यहाँ से आप निकले, ये चल के गए, यहाँ आ गए, समझ लीजिए एक ये रास्ता था घर से पार्क जाने का, हो गया नहीं हो गया। दूसरा है ये है, ठीक है, तीसरा ये है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, इस घर से यहाँ तक जाने के लिए आपको हो सकते हैं। एक तो ये है सीधा सीधा वाला, है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है एग्जैक्टली। डिस्टेंस बेटा हम बोलेंगे दूरी को कि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, वो जो पाथ लेंथ कवर्ड करता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब इसमें ये नहीं कि शॉर्टेस्ट हमें बोलना है, बात समझे कि नहीं समझे, मतलब ये पाथ लेंथ है जितना वो चलेगा, ठीक है, जितना वो चल के गया, जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब एक्चुअल पाथ जितना वो कवर कर रहा है, ठीक है, मोशन के दौरान अपने पोजीशन में जब चेंज करेगा तो चीज कहलाएगी हमारी क्या बेटा, डिस्टेंस होने वाली है। क्या होने वाली है, डिस्टेंस। तो ये भी हमारी डिस्टेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट जो ये वाली है ना, इसको कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब इस बात को भी जानना होगा हमें, ठीक है। तो वो जो टर्म है हमारा बेटा, वो होता है हमारा दूसरा जो टर्म है डिस्टेंस के अलावा, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ना हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हमने बोला हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। अपन लोग इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। ठीक, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। आखिर होता क्या, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये आपका होम है, ये पार्क है। पार्क तो आप सभी जाते हो, खेलने घूमने जाते ही रहते हो, ठीक है। तो ये आपका होम हो गया बेटा। अब ये आपका पार्क है। अब होम से पार्क तक जाना है, मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। आपको यहीं से यहीं जाना है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है बेटा, वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मैंने देखिए पिछले वाली स्लाइड्स में वहां पे बोला था ना कि इस वाली लाइन को कुछ और भी बोलते हैं, तो जो और वाला बात था वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं। मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर होता है एक और पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट हो फाइनल पॉइंट। इस बात को ऐसे समझिए कि आपको कहीं जाना है, सपोज कर लीजिए आपको दिल्ली से गुड़गांव जाने हैं, ठीक है, या आप दिल्ली से चले जाओ मुंबई के लिए निकल लो, ठीक है। ये दिल्ली रहा, ये मुंबई रहा। अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें सपोज करिए अगर होगी, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए अब उसमें बहुत सारी ट्रेन है, सबका अलग अलग रूट होता है जाने का, होता है। तो जिस ट्रेन का शॉर्टेस्ट होगा, मतलब सबसे कम डिस्टेंस होगा, तो क्या कहलाएगा, जो सबसे सीधे सीधे रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे जिस रास्ते से, वो चीज हमारी कहलाने वाली है वहां पे डिस्प्लेसमेंट। बाकी की तो जो चीजें है कि जो लंबे से पाथ वाले हैं, काफी लंबा रूट होता है कुछ ट्रेनों का, आपने ऑब्जर्व किया हुआ देख के, कुछ का कम होता है, टाइम ड्यूरेशन भी इस वजह से बढ़ जाता है आने जाने का, ठीक है बेटा। तो जिनका ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वाला जो बात रहेगा, ठीक है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, वो चीज हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम जानेंगे कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं, कौन लेस हो सकता है, कौन ग्रेटर हो सकता है। ये सारी बातें जाननी है, जिसको हम अगले क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।